जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है जी सब दोस्त फिट होंगे। शौक अच्छा जा रहा होगा। कल मुझे एक भाई ने, पता नहीं गालिबन हसनैन नाम है या हुसैन नाम है, मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि यार अहमद भाई जो काम करवा रहे हैं उसकी भी थोड़ी सी वीडियो ना व्लॉग में साथ अटैच कर दिया करें, थोड़ा सा दिखा दिया करें कि फार्म की जो काम की प्रोग्रेस है वो कहाँ तक पहुँची है और किस स्पीड से काम हो रहा है। तो ये दोस्तों आपकी मोहब्बत है, आप हमारे कामों में, हमारे उमूर में और हमारे मामलात में दिलचस्पी लेते हैं और मोहब्बत के साथ आप पूछते हैं कि अहमद भाई काम कहाँ तक पहुँचा। बड़ी बात है यार, अल्लाह आपको खुश रखे। आज फिर इसीलिए मैंने वीडियो का आगाज़ इस फार्म से किया है जहाँ पर हमारा जनाब काम हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने लाल बादशाह को और सावे की पट्टी को भी छोड़ा हुआ है। अभी खुलवाया, थोड़ी देर हुई है, पहले थोड़ा सा ऐसा रिकॉर्ड किया लेकिन फिर घर अंडे लेने चला गया, फिर वीडियो बंद हो गई। मैंने कहा चलो नहीं स्टार्ट कर लेते हैं। तो जनाब आज भर्ती डाल चुकी है और इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी देर में ब्लॉक आ जाएंगे। ब्लॉक्स के साथ हम काम करेंगे, ईंटें ऊपर नहीं इस्तेमाल करेंगे। डीपीसी में हमने ईंटों का इस्तेमाल किया। ये वो ईंटें हैं, मैंने दोस्तों जब खुडे बनाए थे ना तो मैंने यहाँ ब्लॉक नहीं लगाए थे, ईंटें लगाई थी। पता है किस लिए? कि कल को जब खुडे अगर तोड़े तो मेरी ये ईंटें दोबारा कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएंगी। और वही बात हुई। मादा जी डीपीसी कितनी किट लगी है? 1800 2000 लगी है ना यार, ज़्यादा लगी है मेरे साथ। अच्छा चलो 1800 2000 इट लो ना कि पा के जाए पिछे पिछे आसन में। तो बर्तन लै लेना, ऐसा लै लै पालक है अच्छा पा नहीं। लो जी छटो जी पालक। हाँ 1000 इट साड़ी तकरीबन उस्ताद जी इधर फिट हो गई है, 2000 इधर फिट हो गई है, 1000 हो पई है, 4000 ते 1200 इट बिला चुक के लै गया। ठीक हो गया। तो 5 साढ़े 5000 ईंट जनाब खुडों में से हमारी साफ निकली है। अच्छा अगर 5 साढ़े 5000 इट असी खरीदिए यार, यानी लाख रुपए की बचत हो गई। लेकिन हुण जिहड़े कमरे असी ब्लॉक लवा रहे हैं अच्छा चलो यार छोड़ दो इस गल, टॉपिक गलत हो रहा है। मैं फायदे दस रहा था भाई, इट्टां ला के फायदा होंदा है, वापस इस्तेमाल हो जानियां। लेकिन ठीक है यार, पता कि हुण जितनी महंगी है, चल बुनियाद ही लग गई, रुपया लाख बच गया, उत्ते ब्लॉक ला लैसा कल कला अल्लाह खैर की। प्लाट अगर कोई खरीदने वाले मामलात हो गए तो भी ठीक है, तो ना होए तो ठीक है। असीं जान लगे तो मालक नूं कैसा भाई पैसे दे देनी तो 65 सही हैं जिन्हें अफगानियां किया। ठीक है जिन्हों के विके ठीक है, जिन्हों के नहीं विके हो जाने टाइम यह के चले गए। उन्हें क्या बच्चे लगते हो। बड़ी मेहनत से दोस्तों ये काम होते हैं, बड़ा रुपया पैसा लगता है। एक भाई ने टिकटॉक पे मुझे कमेंट किया था कि अहमद भाई इतनी महंगाई के दौर में ये कौन सा कट्टा खोल के बैठ गए हो। यार अब क्या करें, हमारा काम है, घर से निकलना है, फार्म पे आना है, फार्म से निकलना है, घर जाना है। जैसे मुला की दौड़ मसीती तक, मैं करूँ फार्म दे, फार्म तो घर मेरी दो ही जगह, मैं तीसरी मेरी कोई जगह है नहीं। ठीक है, बहुत कम मैं निकलता हूँ। मेरा आप यूँ हिसाब लगा लें कोई हफ्ते 10 दिन में कोई एक आधा दिन मैंने कहीं कोई शहर में बाहर या किसी काम से या ज़रूरी कोई मेरा जाना ज़रूरी हो मैं निकलता हूँ। मैंने कहा ये है कि ये जो मैं दफ्तर शफ्तर बना रहा हूँ और ये सारी सेटिंग कर रहा हूँ ना दोस्तों, आपको पता साथ वाले फार्म की बड़ी प्यारी मैंने सेटिंग की है, बड़ा खूबसूरत जो है वो उसको सेट किया है। इस सारे का मकसद ये है कि सारा दिन यहाँ गुजरना होता है। ठीक है, मगरिब के टाइम के बाद ना मुझे बिल्कुल आप कह सकते हैं कि खामोशी चाहिए होती है, प्राइवेसी चाहिए होती है, ताकि मैं जो है वो दोस्तों के मैसेजेस सुन सकूं, वीडियो एडिट करके जो है वो अपलोड कर सकूं। टाइम रिक्वायर्ड होता है। लो जी छिद्रू वाले मुर्ग की ब्रीड से एक परिंदा आया हमारे पास, मियाँ वाली से, छिद्रू से। ये कल ही पहुंचा है फार्म पे। एक बड़ा प्यारा जो है वो वाइट पठा सानी भाई लेके आए हैं। माशाल्लाह कमाल, चेक करें इसका खूबसूरती, चेक करें।
चिट्टा लैके आना चेक करके थी छत ही ओए तो लंबा फेरा तेरा। हाँ यार हम पट्ठे फड़काते रहे, कोबरे का पट्ठा एक सावा मुश्का कहीं से आया, वो मैंने फड़काया काने के पट्ठे के साथ। जुफात भाई से वापस आया ना पट्ठा, जियो जियो लाल बादशाह। अच्छा ये जो पटाखे मारता है ना ठापे, ये भी बहुत करारी मारता है, इसका पट्ठा भी बहुत करारी मारता है माशाल्लाह। तो मैं बात क्या कर रहा था दोस्तों कि ये जो कमरे वाली सेटिंग है, ये दफ्तर शफ्तर वाली, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ अपने लिए कि मेरा काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे गुजरना होता है, ठीक है। तो बस घर चले जाओ फिर ज़ाहिर है वो कभी टीवी लगा होता है, कभी बच्चों का शोर, रौनक माशाल्लाह काफ़ी सारी है, भांजियाँ हैं, भांजा है, वो आए होते हैं, ये करीब करीब रहते हैं, तो अपनी बेटी है माशाल्लाह, तो बड़ी रौनक लगी होती है। बच्चों के शोर में बंदा मना भी नहीं कर सकता। मगरिब के टाइम थोड़ी खामोशी चाहिए होती है, मैसेजेस के जवाब देने होते हैं, दिन भर के लोगों के मैसेज जो मिस हुए होते हैं, फार्म में लगा रहता हूँ तो अभी ज़ाहिर है ये देखें, ये 2 मोबाइल हैं मेरे पास, ये 2 मोबाइल मेरी जेब में, तीसरा जो है इसके ऊपर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अब जितनी देर मैं इधर लगा हूँ, अब देखें आपके सामने ये मेरे पास जो है वो, ये देखें अभी मैंने थोड़ी देर पहले ज़ीरो करके इसको ख़त्म किया, सारे मैसेज रीड किए हैं, और अभी आप देखें कि जनाब ये 26 अनरीड मैसेज जो हैं वो फिर पड़े हुए हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर में 20, 25, 30 मैसेज इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर ये शाम तक ना पढ़े जाएँ तो ये 300 तक 400 तक तादाद पहुँच जाती है। और अगर किसी दिन मैंने कोई चीज़ बेचने के लिए टिकटॉक पर डाली भी हो तो उस दिन तो मैसेजेस 1000 तक चले जाते हैं, 700-800 तो नॉर्मल बात है। तो यानी तकरीबन दिन में जो है 400-500 बंदा डील हो रहा होता है, उनसे गपशप होती रहती है, किसी का कोई इलाज मुआवजा होता है, किसी का जनाब कोई मसला होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी ने कोई फीड मिसाला गाला ख़रीदना होता है, ज़्यादातर आवाम वो होती है बीच में, कोई परिंदों वाले होते हैं और कोई दोस्त जो है वो गपशप वाले होते हैं। तो ये मामला है जनाब। तो फिर यहाँ ज़रा यह है कि दफ्तर शफ्तर होगा अपना सोना बह के सुकून नाल बंदा जनाब कोई खामोशी को डीलिंग शीलिंग करता है, कोई गपशप मारदा है, कोई वीडियो बंदा अपलोड करता है जी। थोड़ी सी खामोशी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए बस मैंने कहा यार एक दफ्तर होना चाहिए, बंदा थोड़ा आया चुप करके, फिर कोई दोस्त यार आ जाते हैं। ले जी जो नया अदलका हमारे पास फार्म पे वापस आया है, इसको हमने बंद किया है किंग अदलके की मादी के साथ। थोड़ा सा मोरे का भी दोस्तों ख्याल रखा है, इस बर्ड का जो मोरा है वो थोड़ा कम है, वो मादी जो है मोरे में थोड़ी बड़ी है, वो बड़ी मादी की पट्टी है, ये थोड़ा मोरे में कद में थोड़ा छोटा हो गया, तो इसलिए मैंने इसके मादी बड़ी लगाई है। मैंने आपको बताया था ये बर्ड मैंने मंगवाया था बेसिकली बासित भाई के लिए, फिर उनको भी मैंने यही कहा, मैंने कहा यार ये बर्ड आप ना मंगवाएं, आपके पास मादियाँ छोटी हैं तो बच्चे आगे जो है ना छोटे हो जाने हैं, इसके साथ मादियाँ जितनी भी हम डालेंगे हमारी कोशिश रहेगी कि बड़ी डालें, लेकिन यार क्लास रखता है माशाल्लाह परिंदा। किंग लसानी का एक पट्ठा था मेरे पास इन ब्रीड वाला, अगर वो चोरी ना होता तो वो ये चीज़ बन जाता, उसका भी मोरा इसी टाइप का था, चौड़ा होता तो यहाँ तक आ जाता। अच्छा जनाब, इस मुर्ग के कुंडल देखता हूँ तो मुझे कुछ बातें मेरे मुंह में आती हैं करने के लिए और मैं कर देता हूँ। मेरी नज़र से कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जो मुस्तकिल तौर पर काम करने वाले हैं, मुझे समझ नहीं आती ऐसे लोग पता नहीं क्यों कुंडलों के ऊपर फ्रॉड करके माल बेचते हैं। एक बंदा है, मैं नाम नहीं लेता, फिर दुम पे पैर आ जाता है, चिटों का काम करता है। मुझे कल से भाई ने वीडियो भेजी है, जाली कुंडल उसको डाल के इतनी खींच के लंबी लंबी तारीफें, और जनाब खुदा बनाएगा, आपका कारोबार बना देगा जनाब, ऐसी चीज़ें कोई नहीं बेचता, ये और कुकर चल तेरा सील हो सी। लेकिन यार खुदा दे बंदे, जाली कुंडल बना के अवाम अन्नी है, लोग अंधे हैं, उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि जाली और असली कुंडल में फ़र्क क्या होता है। यानी अगर उस मुर्ग में से कुंडल निकाल दो, शायद वो पूरा सील भी ना नज़र आए उसका मुर्गा, कुंडल निकाल दो तो शायद उसका मुर्गा पूरा सील भी ना नज़र आए। और जनाब 10-15 मिनट उसने इतनी लंबी उन कुंडलों के ऊपर तकरीर की है जो जाली बनाए हुए थे। ऐसे बंदे की रोज़ी भी हराम है जो जाली कुंडल बना के मुर्गे बेच रहा है, जाली पर लगा के मुर्गे बेच रहा है, जो लोगों से जाली कुंडल बनवा के मुर्गे बेच रहा है, उनकी रोज़ी हराम हो जाती है, क्योंकि ये धोखा है, ये फ्रॉड है। कुंडल इस तरह के होते हैं, जो असली हैं वो इस तरह के कुंडल होते हैं। शेरों के कुंडल देखें, मुर्ग, अब हमारे अपने कई मुर्गों के कुंडल नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या बंदा अब उनके कुंडल बनाने बैठ जाए, तो यार ये ज्यादती है शौकीनों के साथ। और वैसे भी आजकल शौकीन जो है वो मार रहे होते हैं जी,
कुंडल वाला कुकर चाहिए। वो फिर वो दुखती राग आपकी जो होती है उनको पता होती है कि ये नए बच्चों का जो है वो वीक पॉइंट कौन सा है, वो उसी पॉइंट को जनाब कैरी करते हैं और फिर वो कुंडल शुंडल बनाते हैं। अब स्ट्रेटनर से बनाते हैं या अपने नाखनों से बनाते हैं, जैसे भी बनाते हैं, लेकिन वो आप लोगों को ठग लेते हैं। तो इसलिए कम से कम ये ख्याल करें, कभी भी कुंडल खड़े नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। और कुंडल जिस मुर्गे के होंगे उसके पर सर से बैंड होना, फोल्ड होना शुरू होंगे, उसके गर्दन की जो परों की तह होगी, अब आप देखें इसकी तह कहाँ से आगे से मुड़ती हुई आ रही है। कुंडल सिर्फ कोने से कुंडल नहीं होता, पूरा का पूरा पर जो है वो कुंडल होता है। आप देखिए पूरा का पूरा पर इसका यूं कुंडल है, आगे से शुरू हो रहा है, कान के पास से पर की फोल्डिंग शुरू हो रही है। जो लोग जाली कुंडल बनाते हैं वो कानों के पास से पर फोल्ड नहीं कर पाते, वो सिर्फ उनके कोने बैंड करते हैं और आखिर में पर यूं खड़ा हो जाता है। अब इनके पर खड़े नहीं होते जिनके असली कुंडल होते हैं। और दूसरी बात यह कि जिनके ख़ानदानी तौर पर कुंडल होते हैं ना, उनके बाप दादा परदादा सारों में ही कुंडल होते हैं। अब इसके बाप के भी कुंडल हैं, इसके दादे के भी कुंडल हैं, सारी ब्रीड में नानकों वाली साइड पे भी कुंडल है। तो ख़ानदानी तौर पर एक तो परिंदे आपने लेने होंगे तो ख़ानदान देख के लें। अजीब यार दुनिया में समझ नहीं आती, पता नहीं लोग किस तरफ चल पड़े हैं और आगे उनको लूटने वाले किस किस्म के लोग पैदा हो गए हैं। यानी किसी अपना कोई टैलेंट, कोई फ़न, कोई मामला नहीं रहा कि किसी तरीके माल बेच सकें, फ्रॉड का सहारा ले लिया। एक ऐसा फ्रॉड किया जिस पे माल बिक जाए। एक पीस आपका बिक जाएगा, 2 पीस आप ऐसे बेच लोगे, लेकिन नीचे कमेंट जब लोग पढ़ते हैं तो लोग अंधे तो नहीं, बाकी फिर पढ़ के उन्हें समझ आ जाती है। तो अगर मेरी वीडियो ऐसे हज़रात तक पहुंच रही है तो मेरी गुजारिश है कि अपना वकार बनाएं और अपना नाम बनाएं और प्रॉपर तरीके से काम करें। धोखे फ्रॉड और लोगों के साथ जो है ये यकीन करना छोड़ दें, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरीके से आपकी बदनामी होनी है, नाम ख़राब होना है, और जो 4 पैसे कमा रहे हो वो भी आपके जाने हैं। एक दफ़ा बंदे के ऊपर मोहर लग गई कि बंदा फ्रॉडिया है, ये वाला जाली काम करता है, दोबारा छोटा बच्चा भी नहीं जाएगा उसके पास लेने के लिए, उसे समझ आ जाएगी भाई ये अंदर से फ्रॉडिया है। आज जनाब हमारे पास दाना ख़त्म हो गया। कल 100 किलो दाना आखिरी रहता था दुकान पे, उसका दलिया करवा दिया है। आज जनाब मसाला शसाला डाल के दलिया तैयार कर देना। उसका मिक्स दाने का सामान आया पड़ा है, वो भी तैयार करेंगे इंशाल्लाह। आज दोस्तों के जिनके कार्गो लेट हुए हैं भाई, उनसे माजरत चाहते हैं। 2 दिन आपका कार्गो लेट हुआ है। एक तो सामान की शॉर्टेज थी। कोशिश तो हम करते हैं कि काफ़ी सारा जो है वो माल तैयार करते हैं, लेकिन बस पता नहीं लगता। 3-4 दिन में ही जो है वो 600-700 किलो दाना अभी फ़िलहाल हम तैयार कर रहे हैं, तो वो निकल जाता है। तो इंशाल्लाह आगे कुछ बड़ी जगह लेते हैं, कोई मकान शकान सेट करते हैं ना, कोई 5 एक मरले का एक आधा सेट लेके वहाँ पर प्रॉपर इंशाल्लाह को फैक्ट्री नुमा सेटिंग करते हैं ताकि प्रोडक्शन कभी कम ना हो। तो दोस्तों ये कुछ बच्चे मेरे पास आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जो साबित लक्के का पट्ठा आया ना इश्तियाक भाई से, ये जनाब जो साबित लक्के की पट्टी मैंने अभी लाल बादशाह के साथ लगाई है, आई थिंक सो ये उसके बच्चे हैं। मुझे कंफर्म इश्तियाक भाई ने बताया नहीं है, जोड़ा तो उनके पास यही था, तो शायद ये उसी पट्ठे के और पट्टी के बच्चे हैं आगे। ये इनमें से जनाब एक रत्ता मुश्का सा बना है, ये काला बना है ये, लेकिन ये रंग हो सकता है कि गर्दन कमर पे चेंज करेगा। पट्ठा बहुत अच्छा है, सिर्फ पर खाए हुए हैं। पीछे पट्टियाँ कमाल की हैं यार माशाल्लाह, पट्टियाँ दोनों चेक करें। पता है क्यों कमाल की नज़र आ रही हैं? क्योंकि उनके पर सलामत हैं। अगर उनकी भी दुमें यहाँ से इनकी खाई हुई हैं तो वो भी कोजी हो जाएंगी। बहुत अच्छी पट्टियाँ हैं। 4 बच्चे उन्होंने भेजे हैं जी, कोई 6-8 निकले हुए थे, कोई 1-2 रख लिए, बाकी मुझे भिजवा दिए हैं। तो ये अपने घर के ही हैं, आए हैं, मैंने एक केज में खड़े कर दिए। चलो कुछ दिन ज़रा सेटिंग में है, फिर इनको कहीं खाना दे के खुला करेंगे इंशाल्लाह। आज भाई दाने के बजाय परिंदों को पालक काट के डाली है। सुबह दाना लग गया था, शाम के लिए हमारे अपने लिए भी दाना नहीं बचा। ठीक है जी, तो जो दाना हम खुद लगा रहे हैं वही सेल भी कर रहे हैं, वही बिक भी रहा है। तो ये देखें इन्होंने पोटे भर लिए हैं जनाब पालक खा के, अच्छी खासी पालक इन्होंने खाई है। तो कभी कभी जुगाड़ लगाना पड़ता है। आज एक भाई ने मैसेज किया है कि अहमद भाई अगर आपका कार्गो 2 दिन लेट था मुझे बताते, मैं कहीं और से ले लेता। मैंने कहा भाई आप कहीं और से ले लेते, एक तो आपको वो मिसाले वाला दाना कोई नहीं था मिलना जो यहाँ से मिलता है। दूसरी बात ये है कि खैर है 2 दिन 3 दिन अगर आपने बाजरा डाल लिया तो भाई अब वीडियो में भी देखें हमारे अपने पास भी दाना नहीं है। खैर है कोई 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी बाजरा भी डाल लिया करें, कभी पालक डाल लिया करें, साथ मैनेज करना पड़ता है बंदे को। बाज़ दफ़ा ऐसे हालात आ जाते हैं। अब आपके सामने है, हम खुद परिंदों को जनाब पालक डाल के आज गुजारा कर रहे हैं।